गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का एग्जाम डेट आ गया है स्टूडेंट, जो कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 28 फरवरी तक आपके एग्जाम होंगे स्टूडेंट। तो ये जो क्लासेज है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये सीरीज मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट, ये सब क्लासेज जो हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो एक भी क्लासेज को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है और क्लास में आप पहली बार आए हुए हैं, तो आप सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, जो कि ट्रिपल सी फरवरी एग्ज़ाम के नाम से। तो उस जाइए, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और सभी क्लासेज को जरूर देखिए। सभी क्लासेज अगर आप देख लेते हैं तो 100% आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये स्टूडेंट ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में ज्वाइन हो जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, राइट क्लिक ऑन द विंडोज डेस्कटॉप इट सेल्फ फिल। विंडो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। जो बच्चे हमारे साथ में लाइव चैट में क्लास में जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेसिंग इज अ क्वाइक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडोज। लेस को दबाने को ओपन प्रोग्राम विंडोज के बीच मूव करने का एक तरीका होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस टैब इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज द। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी क्या होती है? बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज। निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कॉरेल ड्रा। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द सेवेज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज। सेवेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे हमारे साथ में क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने गए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। लाइव चैट में बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल। क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक वही रहती है जब तक कि क्या नहीं होता। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यू शट डाउन योर कंप्यूटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्टेटस बार शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियाँ दिखाता है। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विंडोज डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट ड्राइव्स बाय मीन्स ऑफ अ नेमिंग कन्वेंशन, ईच ड्राइव इज डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर फ्लोड बाय। विंडोज एक नामकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। तो प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर के साथ डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, और कॉलन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इज अलाउड इन अ विंडोज फाइल नेम और फोल्डर। विंडो फाइल नाम या फोल्डर में निम्न में से किस वर्ण की अनुमति होती है? आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इफ अ कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू अ सिस्टम रीसेट, व्हाट इज इट सेड टू बी। यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हैंग हो गया स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फ्लोइंग की। चयनित वाक्यों को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं। कौन सा की दबा सकते हैं इसमें बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें ट्रिपल एग्जाम में। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों राइट आंसर है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर है। डिलीट से भी हम किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं और बैक स्पेस से भी किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, टेक्स्ट का चयन हो सकता है। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू क्लिक ऑन द अंडो बटन, अगर आप अंडो बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इफ़ यू जस्ट फॉर्मेटेड सम टेक्स्ट सो दैट इट स्टैंड्स आउट, हाउ कैन यू क्विकली कॉपी दैट फॉर्मेटिंग टू यूज ऑन अदर टेक्स्ट। यदि आपने केवल कोई इस टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है ताकि वे अलग दिखे, तो आप उस फॉर्मेट को अन्य टेक्स्ट का पर उपयोग करने के लिए कैसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूज द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट, कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एक्स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प और सपोर्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताना आपको। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, F1 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बताना आपको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस के सेचमेंट, किसी भी टेक्स्ट पे हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन्स, आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। तो आपसे बचेगा कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रेसिंग F1 इज अ कॉमन वे टू इनवॉक हेल्प इन विंडोज, विंडोज में मदद प्राप्त के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस यू सिलेक्ट द इटैलिक स्टाइल फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करने के लिए है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिलीट की, डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, डिलीट कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर हटाती है। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताना आपको। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंडोज की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी क्या। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है टू मूव द बिगनिंग ऑफ ए लाइन प्रेस द इंड की, किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए द इंड कुंजी दबाएं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द लिटिल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट एक्टिव डॉक्यूमेंट,
टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। बताना को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डाटा कैन बी नंबर, अ वर्ड, अ पिक्चर और अ साउंड। एक डाटा, एक संख्या, एक शब्द, एक चित्र या एक ध्वनि को हो सकता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।